भजन संहिता 23 की पद संख्या 1। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं। आमीन। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं। आइए हम लोग 1 से 6 वर्ष तक एक साथ पढ़ेंगे। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता और शांत जल के पास से जाकर मुझ पे नवजीवन का संचार करता। वो अपने नाम के निमित्त धार्मिकता के पथ में मेरी अगुवाई करता। अगर मैं अंधेरी घाटी से होकर भी जाऊं, मुझे किसी अनिश्चितता का डर नहीं। मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे पर भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरी मेज सजाता है। तूने मेरा प्याला लबालब भर दिया है। निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरा पीछा करेगी और मैं प्रभु के मंदिर में सदा निवास करूंगा। प्रभु के घर में सदा निवास करूंगा। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है। द लॉर्ड इज माय शेफर्ड। प्रभु मेरा चरवाहा है। चरवाहा लीड करता है, गाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, फीड करता है। अगर आपको प्रभु लीड नहीं कर रहे, गाइड नहीं कर रहे, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे और फीड नहीं कर रहे, तो आपके चरवाहे कैसे हो? इसका मतलब जो परमेश्वर ने बंदोबस्त किया हर विश्वासी के लिए, वो बंदोबस्त आपके जीवन में काम नहीं कर रहा। कोई भी जिसको अपने विश्वासी जीवन में जय चाहिए, पवित्र आत्मा से भरकर और पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना कोई जय नहीं मिल सकता। बिना पवित्र आत्मा के सारे काम शारीरिक हैं, सारी सोच स्वाभाविक है, सारे निर्णय शरीर में लिए गए हैं और वो आज नहीं तो कल जीवन में तकलीफ ही लाएंगे और हार और फ्रस्ट्रेशन लेके आएंगे। एक होती है खुशी, एक होती है ऐसी खुशी जो उमड़ती है। देखिए, अगर डिसीजंस गलत होंगे, संगति गलत होगी, काम गलत होंगे, लाइफ अच्छी नहीं हो सकती। अगर बातें गंदी होंगी, रिश्ते अपवित्र होंगे, आप योजना के बाहर होंगे, अपने सोच से काम करेंगे, तो लाइफ फ्रस्ट्रेटेड ही रहेगी। बंदोबस्त सबके लिए किया गया है, लेकिन बंदोबस्त का फायदा सब नहीं उठा पाते। बंदोबस्त सबके लिए परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया और यीशु मसीह सबसे पहले हमारे एग्जाम्पल है कि परमेश्वर ने यीशु नाज़री का ऐसा अभिषेक किया। आमीन। फिर वचन कहता है कि पिता ने पुत्र को आत्मा बिना मेजर के दिया। तो अब बताइए, जो पीता है वो नशे से चलता है, जिसको हवस है वो शरीर की उससे चलता है, जो पेटू है उसका नियंत्रण पेट कर रहा है, जो लालची है लालच उसको लीड कर रहा है, जो गुस्से वाला है उसके सारे काम गुस्से से हो रहे हैं, जो अशुद्ध आत्मा से भरा है या दूसरी चीजों के, मूर्तियों के, देवी देवताओं के पीछे। देखिए सुनिए, आप बोलते आप कृपा वर्ड यूज करते हैं ना। आप कितने अविश्वासियों के पास, अविश्वासी बोल रहा हूं जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते लेकिन दूसरी चीजों पे विश्वास करते, वो भी आपको बोलेंगे वो जिस पे भी मानते हैं, अपने गुरु पे, मूर्तियों पे, उनकी कृपा उन पे और उनके गुरु उनको गाइड करते हैं। आत्मिक जगत का सिस्टम समझिए। आप जिसकी आराधना करेंगे वो आपको एक सिस्टम भी प्रोवाइड करेगा, आपको लीड करने का, गाइड करने का, फीड करने का। आमीन। जिसने अपना ईमान यीशु पे लाया, परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया परमेश्वर के बच्चे कहलाए।
और ये अधिकार कैसे मिलता है? जब परमेश्वर, और ये आत्मा कोई दूसरा आत्मा नहीं है, ये परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर अपना आत्मा उस बच्चे में डाल देते हैं। आमीन। अब मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूं, इसलिए हम लोग क्या प्रेयर करते हैं? हे मेरे पिता। पिता, उस परमेश्वर को, यहोवा को पिता बोलना बहुत मुश्किल है अगर आप परमेश्वर के बच्चे नहीं है तो। अब मैं नीचे उतरूंगा, किसी को बोलूंगा पापा, आप किसी को अनजान आदमी को बोल दोगे बाप, हे मेरे चचा, मेरे ताऊ, लेकिन बाप बोलने के लिए मेरे पिता, जब हम लोग प्रेयर करते हैं, वैसे कई लोग में प्रेयर में वो प्रेयर भी गिल्ट और कंडेमनेशन के साथ करते हैं। आप सब समय गिल्टी हो, आप समझते नहीं। ये गिल्ट सबसे पहले रिमूव कैसे होता है? गिल्ट होती है दोष की दशा, ये रिमूव कैसे होता है? जब परमेश्वर आपको निर्दोष घोषित कर देते हैं। आमीन। उसके कारण, उसी घोषणा के कारण मेरे मन में शांति, आश्वासन है कि मेरा और परमेश्वर का मेल मिलाप हो चुका है। अब हम प्रेयर किस बेसिस पे कर रहे हैं? कि हम परमेश्वर के बच्चे, यीशु मसीह के द्वारा गोद लिए गए। आमीन। मेरा और परमेश्वर का मेल मिलाप है। तो आपके प्रेयर में एक अलग कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, अंकल से नहीं कर रहे। किससे कर रहे हैं? अपने पिता से। और पिता का प्रॉमिस है, मांगो देंगे। अगर हम यीशु मसीह में, हम जो मांगेंगे हमको मिलेगा। क्योंकि जब आप मसीह यीशु में होंगे, आप बहुत सी उल्टी सीधी चीजें नहीं मांगोगे। आप आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के वचन के अनुसार मांगने लगोगे। क्या मेरी बात कोई सुन रहा है? और फिर जब मांगने की बात आती है, सबसे बड़ा गिफ्ट किसी को क्या मिल सकता है मांगने से? मांगने पर तुम्हारा बाप तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? मैंने कई बार चर्च में बोला है, आप अगर एवरीडे प्रेयर करेंगे, पवित्र आत्मा मेरे को गाइड करिए, आप 1 महीना करिए, आप देखिए कैसे रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आते हैं। जब हम बेनेडिक्शन प्रेयर करते हैं, पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता। फेलोशिप क्या होता है? वो फेलोशिप आपको हर चीज में परमेश्वर का आत्मा गाइड करेगी। आमीन। बिकॉज आपको बहुत चीज मांगना है, हमको ये चाहिए, प्रभु हमको वो चाहिए। आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में कोई हार नहीं है। आपको जो चाहिए उस आत्मा में है। वो ग्लोरी का स्पिरिट है। आमीन। वो महिमा का आत्मा है, वो प्रभु का आत्मा है, वो ज्ञान का आत्मा है, समझ का आत्मा है, परमेश्वर के भय का आत्मा है। आमीन। सारे गिफ्ट्स उस स्पिरिट में है। सारे गिफ्ट का मतलब क्या है? इसको ऐसे समझाता हूं, जैसे एक गिफ्ट है आत्मा परखने का गिफ्ट। आप ऐसे संघर्ष करेंगे, लेकिन जब वो गिफ्ट काम करेगा, आप लोगों के पीछे कौन सा आत्मा काम कर रहा है उसको समझ जाएंगे। गिफ्ट है रेवलेशन का गिफ्ट। कोई आपके विरुद्ध प्लान कर रहा है, वो सब स्वप्न में आपको दिखा दिया जाएगा। आने वाली चीजों के लिए, अगर आपके लिए उल्टा सीधा होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, परमेश्वर आपको वार्निंग दे देंगे। कई बार ऐसा हुआ है, परमेश्वर पहले चीज दिखा दी और हूबहू जब सिचुएशन आई, मालूम था क्या करना है। लाइफ है, चीजें होती है, अप्स और डाउन्स आते हैं। कोई है जॉब में स्ट्रगल कर रहा है, कोई है फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहा है, कोई शादी में भी स्ट्रगल कर रहा होगा, कोई किसी को डिसीजन लेना स्ट्रगल कर रहा होगा। ये तो लाइफ है। ऐसा थोड़ी ना कि लाइफ में कभी आप एक डिफिकल्ट फेज से नहीं जाएंगे। लेकिन भले ही मुझे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की चिंता नहीं है। क्यों? हम एक आवाज सुनते हैं। आमीन। हम एक आवाज सुनते हैं, वो आवाज हमको उस घाटी से बाहर निकाल के ला सकती है। आमीन। जो नहीं सुनता उसकी लाइफ हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेगी। जो परमेश्वर पर निर्भर नहीं है, वो हमेशा अपने कामों पर निर्भर रहेगा और हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। वो कभी जीत नहीं देखेगा। आपको परमेश्वर को अच्छे काम से खुश करना नहीं, पहले आपने परमेश्वर ने जो आपके साथ किया है, आप उसको बेसिस बनाइए लाइफ का। वो आपके लाइफ से अच्छाई निकलने लगेगी। तब अगर आपको कमी है, मतलब प्रभु आपका चरवाहा नहीं है।
अब मैं हमेशा कमी को डिफाइन करता हूं। कमी क्या है? सबसे पहले समझिए, गुड न्यूज क्या है? प्रभु कहते हैं परमेश्वर का आत्मा मुझ पे छाया हुआ है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया, गरीबों को सुसमाचार सुनाने। पुअर लोग, आप जानते हैं कि चर्च के बहुत से रीजंस में से एक रीजन है जिसके कारण एटलीस्ट इंडिया की बात करते हैं, और ऐसे बहुत सी जगह है। इंडिया में एक कॉमन लॉजिक है कि पढ़े लिखे और अमीर लोग ज्यादा क्यों नहीं फॉलो करते। लॉजिक है ना, राइट? है ना ये लॉजिक? एक अमीर बीमार होगा ना, उसका फेथ उसके पैसे और उसके हॉस्पिटल पे होगा, बिकॉज वो फेथ इतना डीप रूटेड है, उसका ब्रेक होना बहुत मुश्किल होता है। क्या आप मेरी बात समझे? कई लोग हैं उनका फेथ है, वो कितने पढ़े लिखे हैं उस पे। अब कई लोग ये भी परहेज करते हैं, वो कम पढ़ा लिखा है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है। लेकिन एक तो इस बात को समझिए, बाइबल में लिखा है पैसा बहुत चीजों का सोल्यूशन है। तो मानते हैं आप? तो एक वे में प्रभु जैसे आपको ब्लेस कर सकते हैं कि आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज अगर देंगे तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम प्रभु सॉल्व कर सकते हैं, राइट? लेकिन यहोवा पे जो भरोसा करता है उसको शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। अगर किसी व्यक्ति के भरोसा उसके पैसे पर है, वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पाएगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं। बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के आप कभी भी अपने दुश्मनों से ऊंचा नहीं होंगे। मैंने कई बार बोला, दुश्मन होना कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? देखिए, जो बुरा करता है उसके तो दुश्मन होते हैं, राइट? लेकिन जो अच्छा करता है उसके भी बहुत सारे दुश्मन होते हैं। इसलिए ये बहुत ग्लोरियस वर्ड है, वह मेरे दुश्मनों के बीच में मेरी मेज सजाता है। मतलब प्रभु क्या करते हैं? एग्जॉल्ट कर देते हैं। अगर कोई परमेश्वर की आवाज सुनता है, वो उसको उसके दुश्मनों से ऊंचा कर देते हैं, ऐसी जगह लाके खड़ा करते हैं दुश्मन उसको कुछ नहीं कर सकता, दुश्मन से ज्यादा ऊंचा कर देते हैं। आमीन। अब ये ब्लेसिंग इजराइल की है, तो इजराइल की क्या ब्लेसिंग है? वो दुश्मनों से ऊंचा रहेगा। छोटा सा देश है लेकिन दुश्मनों से ऊंचा रहेगा। अगर तू अपने परमेश्वर की आवाज को ध्यान से सुनेगा और जो आज्ञा तुझे दी है आज उसका पालन करेगा, तुझे दूसरे राष्ट्रों से ऊंचा उठाया जाएगा। व्यवस्था विवरण 28 का 1। आमीन। जो परमेश्वर की आवाज सुनेगा वो ऊंचा उठाया जाएगा। दो सेवकाइयों में फर्क क्या है? दो विश्वासियों में फर्क क्या है? आत्मा की अगुवाई का। आमीन। आज अगर आप इस बात को निश्चित कर ले कि नहीं, हमको परमेश्वर की अगुवाई में चलना है, आपको जरूरत समझ में आएगी क्यों आत्मा से भर के जीना जरूरी है। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अभी आप ऊपर और नीचे अपनी एबिलिटी से जा रहे हैं, लेकिन जब आत्मा का सामर्थ्य में आप चलने लगेंगे, आपकी प्रेयर के आंसर्स 100% आने लग जाएंगे। पूछे क्यों? क्योंकि आप आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करेंगे। असली प्रार्थना प्रेयर पॉइंट से नहीं होती। असली प्रार्थना करते समय आत्मा जब अगुवाई करता है उससे होती है। हमें ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप खाली प्रार्थना नहीं करें, आपको प्रार्थना का जवाब मिले। तो इसलिए परमेश्वर का वेट करना। अब आप वेट करना बोलेंगे कि हम प्रेयर कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अगर प्रभु ने मेरे को बोला ये सामान उसको दे दो और आपके लिए बहुत वैल्यूबल है वो सामान, मैंने दे दिया, तो देते तुरंत कुछ नहीं होगा। देने के बाद क्या करना? वेट करना। वेट करो, अब परमेश्वर क्या करेंगे। ये सारे काम आत्मा की अगुवाई में होते हैं। परमेश्वर की विल है ये कि उसका प्लान फुलफिल हो आपकी लाइफ में। वो होगा अगर आप आत्मा से भरे रहेंगे। परमेश्वर की इच्छा है कि आप आत्मिक जगत की ऊंचाइयों में जाए। वो होगा जब आप आत्मा से चलने लगेंगे, आत्मा की अगुवाई में। अगर आत्मा की आवाज नहीं सुनेंगे, लाइफ फ्रूटफुल नहीं होगी, सेवकाई फलदायक नहीं होगी। रोमियो 12:2 में लिखा है, गुड एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड। भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा परमेश्वर की। आमीन। वो कैसे मिलेगी, कैसे समझ में आएगी? जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देंगे, जब अपने जीवन को निरंतर उसको देते जाएंगे, तभी वो अगुवाई करेगा। अगर आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे तो लाइफ में देखिए क्या होता है, आप टाइम खरीद नहीं सकते। जितनी गलतियां करते हैं
उन गलतियों का जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है वो लाइफ को खराब करता रहता है। खाली गलती प्रॉब्लम नहीं है ना, गलती का प्रभाव जो जीवन पे पड़ता है उससे भी जीवन बेकार हो जाता है। मैंने कितनी बार लोगों से पूछा है, बताओ कितने लोग बोले थे मैं बड़ा होकर ये करूंगा वो करूंगा ऐसा जीवन जीऊंगा, एक जन भी वैसा जी पाया? सोचा था क्या और क्या हो गया। यही गाना है ना कईयों के पास। तो गलतियों से बचने के लिए आत्मा की अगुवाई में चलना जरूरी है। गलतियों के प्रभाव से बचने के लिए आत्मा की अगुवाई में चलना जरूरी है। जब एक आदमी परमेश्वर की योजना के विरुद्ध चले जाता है, जो रिसोर्सेस उसकी हेल्प के लिए होते हैं वो भी उसके अगेंस्ट में हो जाते हैं। बलाम परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लगा तो गधा भी उसको डांटने लगा, उसका अपना गधा। ये बाइबल में एक अद्भुत मिरेकल है कि गधा इंसान की भाषा में बोल के डांटने लगा। स्वर्गदूत रेडी था उसको मारने के लिए। अगर कोई परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलता, फिर परमेश्वर ही फोर्स रिलीज करते उस व्यक्ति को ओपोज करने के लिए। अब अपोज इस बात को समझिए, फ्रस्ट्रेशन एक ऐसी चीज है हमेशा शैतान से नहीं आती। फ्रस्ट्रेशन कई बार इसलिए भी आती है कि हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे। अगर गलतियों से बचना है, हम लोग को दर्शन से नहीं चलना, हमारे पास वचन है। अगर आप कोई भी प्रिंसिपल को बिना आत्मा की अगुवाई के चलेंगे, आप गलतियों में फंस जाएंगे। आमीन। आप वचन भी बिना आत्मा की अगुवाई के नहीं समझ सकते। और मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको प्रार्थना में मांगना है, आत्मा मांगिए, परमेश्वर का आत्मा मांगिए। प्रतिदिन प्रार्थना करिए, प्रभु अपने आत्मा से मुझे भरिए। आप देखेंगे अद्भुत रूप से प्रभु आपको लीड करने लग जाएंगे। मेरे लाइफ में ऐसे स्टेजेस, ये फेजेस में आता है, मतलब ऐसे जैसे लाइफ सिंक हो गई है कि जो डायरेक्शन हम नेचुरली ले रहे हैं वो सुपर नेचुरल हो रहा है। ये मैंने उस मैसेज को प्रीच किया था, दो जीवन का एक होना। अगर हम लोग आत्मा की अगुवाई नहीं चलेंगे तो दुनिया के बंधन में जी रहे होंगे। ये वर्ल्डलीनेस एक स्पिरिट है ना, और ये वर्ल्डलीनेस क्या करती है? ये वर्ल्डलीनेस हमको मृत्यु के बाद की तैयारी करने से रोक देती है। जो है यही है, खाओ पियो, आज आप बहुत बिजी है। मरने के बाद फिर आपका लाइफस्टाइल अविश्वासी जैसे हो जाएगा। और अविश्वासी क्या होता है? विश्वास इकलौता तरीका है परमेश्वर के पीछे चलने का। आपको प्रोमिसेस देखने हैं पूरे होते हुए, आपको विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के वचन, उसके वादों पर विश्वास। आमीन। आप परमेश्वर के माइंड को फिर समझने लगेंगे। वो आवाज आपके प्रतिदिन जीवन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आमीन। जैसे चरवाहा भेड़ को लीड करता है, वैसे परमेश्वर आपके जीवन में अगुवाई करेंगे। आप जितनी सेविंग कर लीजिए, जरूरत के समय काम नहीं आने वाली। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अपना जीवन परमेश्वर के कामों में इन्वेस्ट करो, परमेश्वर की योजनाओं में इन्वेस्ट करो। आमीन। और इसीलिए प्रार्थना की वैल्यू समझो। आप 12 घंटे काम करो दिन में, ठीक है, फिर भी आपकी लाइफ फ्रस्ट्रेटेड, अंदर से खाली, और जो पैसा सेव किए वो किसी काम भी हो सकता नहीं है। लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे परमेश्वर की उपस्थिति में जीने में, आपके रिसोर्सेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जरूरत के समय में आपके बंदोबस्त हो जाएंगे, प्रॉब्लम से आपको बचाएंगे। मेरी बात सुनिए इधर, कई लोग को पेट खराब था, सिर्फ पेट में इंफेक्शन था, हॉस्पिटल गए, गलत हॉस्पिटल चले गए, डायग्नोसिस गलत हो गया, एक गलत इंजेक्शन चला गया, मर गए। कुछ लोगों को पढ़ाई करनी थी, गलत स्कूल चले गए, करियर खत्म हो गया। पवित्र आत्मा के कामों के एक एस्पेक्ट को समझिए, खाली सही में लीड करना नहीं है, गलत से बचाना भी है। आप बहुत सी मिस्टेक से बच जाएंगे, बहुत से एरर से बच जाएंगे, बहुत सी गलतियां जो लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, आप उससे बच जाएंगे। आमीन। एक एरर फ्री लाइफ के लिए गलतियां कितना कॉस्ट करती है लाइफ में, कितने लोग समझते हैं इस बात को? आप 1 महीना अच्छा चल सकते हो, एक दिन की गलती आपको 10 साल पीछे कर सकती है, कई बार जीवन का वैल्यूबल टाइम खराब कर सकती है। फिर उस गलती का रिग्रेट दिल को हमेशा दुखी रख सकता है। अगर एरर से, गलतियों से बचना है, आत्मा की अगुवाई जरूरी है। प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी नहीं। और कमी पूरी कैसे होती है? फिर कई बार आपको कुछ चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है, प्रभु आपको सिर्फ अगुवाई देंगे, उसको जाके ये चीज दे दो।
आत्मा अगुवाई देगा। कुछ सुन रहे? और आपने वो कमांड ओबे किया, आपने स्वर के झरोखे खोल दिए अपने लिए। जो आत्मा की आवाज सुनता है, कई बार हमारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग भी डिसोबीडियंस के कारण रुकी रहती है। परमेश्वर टेस्ट करते हैं, हमेशा बोलो फेथ टेस्ट होता है। अब्राहम गया और परमेश्वर ने बोला अपना बेटा दे दो। हाँ, तेरा इकलौता बेटा, राइट? उसका फेथ टेस्ट हुआ ना। लेकिन जब वो देने के कगार पे था, क्या प्रभु बोले रुको अब्राहम, हम अब शपथ लेते हैं, तुम फेथफुल पाएगा, राइट? तुमने मेरे से ऊपर कुछ नहीं रखा है। तो पहला साइन है कि आप आत्मा की लीडिंग में चल रहे हो, आपकी घटी कमी खत्म हो जाएगी। आप कुछ लोगों को रोने की आदत होती है, उनका कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग खाली रोते रहते हैं, आदत हो जाती है ना। मतलब आप चेहरे ऐसे बना के रखे झुर्रियां पड़ जाएंगी, आदत होती है कुछ लोगों की, वो रोते रहते, उनकी आदत ऐसी है रोने की। बट पहला साइन है कि आप अगर प्रभु की अगुवाई में चल रहे हैं, आपकी जरूरतें परमेश्वर के महिमा के धन के भंडार से पूरी होगी। ये साइन है, हमें प्रभु मेरा चल रहा है, मुझे कोई कमी नहीं। हमें घटी चली जाएगी। क्या चला जाएगा? मतलब रेंट पे करना है, पैसे नहीं है, ये घटी है, राइट? बिल पे करना है, हैंड टू माउथ है, ये घटी है। मुझे कोई घटी नहीं का मतलब आपकी नीड्स पूरी हो जाएगी। हमें आप हर चीज में आशीषित होने लग जाएंगे, लाइफ इंप्रूव होने लग जाएगी। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी हर क्षण बेहतर हो रही, काम से नहीं, आत्मा की अगुवाई से। फिर रेस्ट, मैंने कई लोगों को देखा उनकी लाइफ में कोई रेस्ट नहीं है। वचन कहता दुष्टों के लिए कोई रेस्ट नहीं है। रेस्ट क्या होता है कि जितना भी प्रेशर आप पे आए, आपको मालूम है कि प्रभु कैसे रिवाइव करते हैं। प्रभु आपको बार बार उस हरी चराइयों में ले जाएंगे, उस शांत जल के पास ले जाके आपको रिफ्रेश कर देंगे। अगर आप रिवाइव नहीं हो रहे तो प्रॉब्लम आपको नीचे लेके चली जाएगी। रेस्ट, सब रेस्ट, घर में रेस्ट, जीवन में रेस्ट, शादी में रेस्ट। वो मुझे हरी चराइयों में ले जाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। मतलब शांति और खुशी। हमें परमेश्वर का पैसों में नहीं है ना, धार्मिकता, शांति और आनंद में। वही मिसिंग है, मतलब हम हरी चराइयों में नहीं जा रहे। अच्छा जीवन चाहिए, अच्छा चाहिए। और जिनकी शादी नहीं हुई उनको बोल रहा हूं, बुरी शादी से अच्छा जीवन कैसे बनेगा? गलत जॉब से अच्छी लाइफ कैसे होगी? गलत फ्रेंड सर्कल से अच्छी लाइफ कैसे होगी? गलत डिसीजन से लाइफ अच्छी कैसे हो जाएगी? हम लोग क्या ब्लेसिंग समझ रहे हैं? आत्मा की लीडिंग की क्या ब्लेसिंग है? हमारे डिसीजंस में, हमारे चॉइसेस में, हमारे सर्कल में, हमारे कामों में, हमारी सेवा में, हर जगह परमेश्वर का आत्मा हमको लीड करेगा। वो धार्मिकता में हमको हमारी अगुवाई करेगा। आप गलत चर्च पहुंच जाओगे। अरे कई लोग इसलिए बर्बाद हो, इसलिए नहीं कि चर्च में नहीं, वो गलत चर्च पे। मैं सब बोलूं वो मेरी अगुवाई करता है। आमीन। अगर हम आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेंगे, हम राज्य में फलदायक नहीं होंगे। फिर से बोल रहा हूं, पूरी लाइफ एक छोटे से कैलकुलेशन में सही समय पे सही जगह पे होना। सोचिए राइट हो रहे आप बीच में, आप उसी रास्ते से जा रहे हैं जहां लैंडस्लाइड होने वाली है, आप उसी ब्रिज पे जो गिरने वाला है। सही समय पे सही जगह पे। वो औरत जो कुबड़ी थी, कितने साल से कुबड़ी थी, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो सही समय पे सही जगह पे थी। आमीन। आज आराधनालय में यीशु है। आमीन। डेस्टिनी से मुलाकात के लिए भी आपको सही समय पे सही जगह। बोलते हैं ना, जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तुम कहां थे, ये कहावत है ना। मतलब जब वो ग्रेस अवेलेबल थी तुम कहां थे, जब सबको वो ग्रेस मिल रही थी, पर हम बिजी थे। कई लोगों के साथ क्या हो गया, इत्तेफाक नहीं हुए, सही टाइम पे सही जगह पे थे। और कई लोग गलत जगह पे थे जहां उनको नहीं होता। प्रभु आकर आदम से पूछते तुम कहां हो, मतलब पहले उसको जहां होना था वो वहां नहीं है, उसको जिस फेलोशिप में होना था वहां नहीं है, और वो कहीं छुपा हुआ है।
फिर अगर आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे, आपके ऊपर डर हावी रहेगा, और डरा हुआ व्यक्ति कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा। इन अ सेंस उसकी लाइफ में हमेशा फेलियर्स रहेंगे, क्योंकि डर अपने आप में इतना बड़ा मोटिवेशन है बहुत से स्टेप्स नहीं लेने का। जो लाइफ में एक्सेल करना चाहता है उसको रिस्क तो लेने पड़ेंगे, राइट। और डरे हुए व्यक्ति की क्या बात है, डरा हुआ व्यक्ति रिस्क लेगा ही नहीं। तो तुमने जब रिस्क लिया ही नहीं, तुमको कैसे मालूम आगे जीत है कि हार है। फिर आत्मा की अगुवाई में कोई हार नहीं है। दूसरा साइन कि आप आत्मा की अगुवाई में चल रहे, आप डरते नहीं हैं। आमीन। कई लोग पाप करने में निर्भय हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं आप सही करने में नहीं डरे। आमीन। एक साइन कि आप आत्मा की अगुवाई में चल रहे, डर आपकी लाइफ से खत्म हो गया। आप अब अपनी प्रोटेक्शन के लिए परमेश्वर की आवाज पे डिपेंडेंट है। भले ही मुझे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिश्चितता का डर नहीं, किसी बुराई का डर नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ है। मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे पर भरोसा है। तो भजन लिखने वाला साफ बोल रहा है कि मेरी प्रोटेक्शन प्रभु में है। बताओ, वो बोल रहा है कि प्रभु की प्रोटेक्शन इतनी अच्छी है कि हम अपना टिफिन ले जाके लंच अपने दुश्मनों के सामने खा सकते हैं। आपको अपने दुश्मन के सामने टिफिन खाना है, लंच खाना है, वह मेरे दुश्मनों के सामने मेरी मेज सजाता है। हमें वो मेरे सिर का अभिषेक तेल से करता है। देखिए, आपके ऊपर अनॉइंटिंग अगर नहीं होगी, आप सही जगह सही लोगों से कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे। अच्छी चीज लाइफ में एंजॉय करने के लिए आत्मा की अगुवाई जरूरी है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरा पीछा करेगी। आमीन। वो दया, वो कृपा, वो परमेश्वर की मर्सी अनुभव करने के लिए आत्मा की अगुवाई जरूरी है। हालेलुया। भलाई और करुणा आपका पीछा करेगी, वो आपको लोकेट कर लेगी। आमीन। आप अंत तक धीर बने रहे, जय पाए, परमेश्वर के राज में प्रवेश करे, उसके लिए भी आत्मा की अगुवाई चाहिए कि निश्चय मैं जीवन भर परमेश्वर के घर में निवास करूंगा। आमीन। तो जो चरवाहा आपको हरी चराइयों में लेके जाता है, वही चरवाहा आपको स्वर्ग राज में भी लेके जाएगा। आमीन। ट्रबल से बचने के लिए, गलतियों से बचने के लिए आत्मा की अगुवाई चाहिए। गिफ्ट लूज नहीं हो जाए। जो गिफ्ट आपके पास है उसका आप सही उपयोग करें, उसमें ग्रो करें, उसके लिए आत्मा की अगुवाई चाहिए। कई लोग समय से पहले मर जाते हैं क्योंकि आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते। कई सेवक है प्रभु की बात नहीं मानते और समय से पहले खाली मिनिस्ट्री नहीं, लाइफ चली जाती है। परमेश्वर का काम भी सीरियस बिजनेस है। ये लाइट चीज नहीं है, हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। परमेश्वर की बुलाहट भी सीरियस काम है। और परमेश्वर किसी व्यक्ति के लाइफ में इन्वेस्ट करते हैं तो ये हल्की बात नहीं है। तो जब परमेश्वर किसी को बुलाते हैं, उसका आत्मा की अगुवाई में चलना बहुत जरूरी है। आमीन। परमेश्वर किसी को गिफ्ट देते हैं, क्षमताएं देते हैं, उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको वो पैरेबल मालूम है जहां वो व्यक्ति अपने तोड़े इस्तेमाल नहीं करता और परमेश्वर कितना हार्श हो जाते उसके विरुद्ध। प्रभु बताएंगे क्या करना है, प्रभु बताएंगे कैसे करना है, प्रभु बताएंगे कब करना है। आमीन। प्रभु की आवाज सुनने में ही लाइफ में, काम में, सेवा में अद्भुत काम देखेंगे आप, अलौकिक काम देखेंगे। आमीन। कोई भी जो प्रभु की आवाज सुनना एक्यूरेटली चालू कर दिया, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आमीन। लाइफ में कितनी सारी आवाजें हैं, उसमें से एक प्रभु की आवाज है। देखिए, इस बात को समझिए। आपके लाइफ ठीक हो, इसके लिए प्रभु चाहते थे आप एक जन से शादी ना करें, और आपने कमाल कर दिया, आपने उसी से शादी कर ली। परमेश्वर की अगुवाई में सही जगह तक, सही रिलेशनशिप तक, सही रिसोर्सेस तक पहुंचना कितना जरूरी है। अब कुछ लोग चर्च में प्रभु की देह का अपमान कर रहे हैं और वो कमीशन ले रहे हैं। तो पॉल बता रहा है, सुनो, तुम बीमार क्यों हो और तुम में से बहुत सो क्यों गए हो। चर्च की समझ के लिए भी
आपको आत्मा का अभिषेक जरूरी है, आत्मा की शिक्षा जरूरी है। आमीन। अगर आप ठीक नहीं किए जा सके, बहुत से लोग रिप्लेस हो जाते हैं, बहुत सी सेवकाइयां रिप्लेस हो जाती है, प्रभु किसी और को उस काम के लिए बुला लेते हैं। आमीन। प्रभु की प्रेजेंस में रहने के लिए आत्मा की अगुवाई जरूरी है। तो आप अगर आवाज सुनेंगे, प्रेजेंस अपने आप आ जाएगी। अच्छा, आपने नोटिस किया, जैसे आप मैसेज सुन रहे हो, ठीक है, अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज सुन लोगे, प्रेजेंस आ जाएगी। हालेलुया। आप देखेंगे एंड में जब प्रेयर करेंगे, वो प्रेयर कितना ग्लोरियस हो जाए कुछ लोगों के लिए जिन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज सुन ली। आपने वो बात सुन ली जो परमेश्वर आपसे कर रहे हैं। जो परमेश्वर से सुनता है, ध्यान से सुनिए, जो सेवक भी परमेश्वर सुनता है, उसकी लाइफ में एक अलग ही प्रेजेंस रहती है, उसके चारों ओर एक अलग प्रेजेंस रहती है। हालेलुया। और अगर आप अगल बगल में रहेंगे, आपका भी आवाज सुनना इजी हो जाएगा। फिर हम पवित्र आत्मा की आवाज अगर नहीं सुनेंगे तो हम पवित्र आत्मा को खेदित कर देंगे। और खेदित करना मतलब होता है कि कोई बोल रहा है लेकिन जैसे हम बोलने नहीं दे रहे। फिर एक और चीज होती है, कई लोग बुझा देते हैं, आग बुझा देते हैं, आत्मा की आग बुझा देते हैं। ये खाली इग्नोर करना नहीं है, ये जैसे आपने आग बुझा दी, अब आवाज खत्म हो गई है। परमेश्वर ने जो आत्मा दी, जब उसकी अगुवाई नहीं सुनते, हम उसको खेदित कर देते। हालेलुया। हम उसको नाराज कर देते हैं। और आत्मा कपोत जैसे जेंटल स्पिरिट है। आमेन। इसलिए पवित्र आत्मा कभी भी जब किसी को कोई अगुवाई करता है, उसके ऊपर अनरीजनेबल प्रेशर नहीं देता। नजिंग होती है, सॉफ्ट लीडिंग होती है। आमेन। जो आत्मा की आवाज सुनते हैं, परमेश्वर उनकी अगुवाई करने में लगते हैं। आमेन। आज कितने लोग हैं गलत चॉइस का, आप गलत डिसीजंस का आज भुगतान कर रहे हो। कई बार आत्मा अगुवाई करता है फास्टिंग करने के लिए। में फास्टिंग नहीं, खाली फास्टिंग नहीं, जब आत्मा अगुवाई करे वो फास्टिंग लाइफ चेंज कर देती है। अद्भुत ब्रेक थ्रूज आ जाते हैं। जितने स्कूल ऑफ फेथ के स्टूडेंट से सबको सिखाया गया, पवित्र आत्मा तुमको बताएगा कब फास्ट करना है, कितने दिन के लिए फास्ट करना है और किस विषय के लिए करना है। अब आत्मा कैसे आवाज बात करता है? एक आवाज से द्वारा बात करता है, लेकिन वो आवाज कब बात करता है? आप जब वचन पढ़ेंगे तब बात कर सकते हैं, आपके पास्टर के थ्रू बात कर सकते हैं। आमीन। अंदर की आवाज के द्वारा बात कर सकते हैं। जब आप फास्टिंग करेंगे तब बात कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा खोजना ये हर जन का काम है। हम प्रेयर भी करते हैं, ओके, और अगर परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते, क्या फायदा? ये कैपेसिटी डेवलप की जाती है। कैसे की जाती है? जो हम लोग कर रहे हैं अभी। इसलिए इस चर्च में जितनी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, ये देखिए यहां से यहां और कोई एक्टिविटीज नहीं है। हम प्रे करते हैं, हम वर्शिप करते हैं, हम वर्ड पढ़ते हैं, हम फेलोशिप करते हैं, दैट्स इट। आमीन। और लोगों को लगता है कि इन एक्टिविटीज का मतलब स्पिरिचुअल कोई स्वर से आगे जल लोगों बहुत आत्मिक चीजें नहीं। ये वो चीजें जो चर्च को स्टैब्लिश करता है, और उन्होंने अपने आप को पवित्रों की शिक्षा के लिए दे दिया। आमीन। जैसे जैसे आप ये टीचिंग्स लोगे, आपका अंदर का आदमी शिक्षित होकर सामर्थ्य होता जाएगा, आपकी समझ खुलने लगेगी, आपका चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आमीन। संगति, कितने लोग देखे, ये संगति बदल देती है, ट्रांसफॉर्मेशन ले आती है अद्भुत। आपके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। बोलो मुझे आत्मा की अगुवाई में चलना है, मुझे परमेश्वर की आवाज सुननी है, मुझे परफेक्ट विल में जाना है। जो चीजें मेरी ब्लेसिंग के लिए दी हुई है वही मेरे विरुद्ध ना लड़ने लग जाए। आमीन। परमेश्वर की सिद्ध योजना में मुझे जाना है। आमीन। मुझे गलत रिलेशनशिप से बचना है। गलत रिलेशनशिप में पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। आप देखेंगे कुछ लोगों के अगल बगल आप रहेंगे, आपको स्पिरिट की लीडिंग नहीं होगी डिसीजंस लेने के लिए। और जो परमेश्वर पर निर्भर है और वेट करेगा प्रभु का, प्रभु जरूर लीड करेंगे। वेटिंग एक कल्चर है। ये कल्चर नहीं सीखेंगे तो हम लोग पूछ के भी वेट नहीं करेंगे आंसर सुनने का। हम लोग की लाइफस्टाइल अनबिलीवर जैसे रहेगी। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं। ये सीजन एबंडेंस का सीजन है। और कैसे होगा ये? आइडियाज के साथ, रेवलेशंस के साथ, लीडिंग के साथ। आमीन। परमेश्वर
अपने लोगों को ब्लेस करेंगे, इवन फाइनेंशियली ग्रो करेंगे। आमीन। आप समझिए मेरी बात को। आप गलत डिसीजंस में, फिर से बोल रहा हूं, गलत रिलेशनशिप, गलत तरीके, गलत बातों से लाइफ में ब्लेसिंग नहीं पा सकते। सब चीज में लीडिंग की जरूरत है। कई बार हम लोग अपने मुंह से कोई बात बोलते हैं और वो सही नहीं होती। अगर आप आत्मा की आवाज उस समय नहीं सुने तो आप पश्चाताप करके उस बात को बोलना बंद नहीं करोगे। आमीन। कई बार आप किसी व्यक्ति से रिश्ते में आप ग्रो कर रहे हो लेकिन प्रभु से दूर। आपको रियलाइज करना है ना कि जितना हम इस रिलेशनशिप में बढ़ने की कोशिश करते हैं उतना हम प्रभु से दूर हो रहे हैं। या तो प्रभु उस व्यक्ति को चेंज करेंगे, आप प्रेयर करिए प्रभु उसको बचाइए, समझ में आया। बट जब आप ऐसे स्ट्रांग लोगों के साथ रहते हैं जो एंटी क्राइस्ट है, आपको डेली उनके अप्रूवल की जरूरत होती है अपना जीवन जीने के लिए। हमेशा बोलेंगे प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं, मुझे कोई कमी नहीं। आज यीशु नासरी के नाम से घोषणा करता हूं, आज से आपको कोई कमी नहीं। आपकी जरूरत है स्वर्ग से पूरी होंगी यीशु नासरी के नाम से। वो मुझे हरी चराइयों में ले जाता और शांत जल के पास ले जाके मुझ में नव जीवन का संचार करता है। आमीन। आप आत्मा की अगुवाई में हमेशा रिन्यू होते रहेंगे। जितना प्रेशर आपके ऊपर ले जाए, आपके पास वो लोकेशन रहेगी जहां आदमी हमेशा न्यू हो जाता है। आमीन। आप उसकी प्रेजेंस में हमेशा रिवाइव्ड होते रहेंगे। भले मुझे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की चिंता नहीं, मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे पर भरोसा है। हालेलुया। आज से आप निर्भय होकर जिएंगे। आमीन। कोई डर नहीं, प्रभु मेरी प्रोटेक्शन है। हालेलुया। प्रभु मेरी प्रोटेक्शन है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरी मेज सजाता है। आज से अपना लंच बॉक्स टिफिन आप शत्रुओं के बीच में खाएंगे। आज से आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको जय देना चालू करेंगे, अपने दुश्मनों के ऊपर रखेंगे। आमीन। उसने मेरा सिर का अभिषेक तेल से किया और मेरा प्याला लबालब भरा। यही प्रेयर करनी, प्रभु लबालब दीजिए, हमें अनॉइंटिंग में ग्रो करें। और लोग यही वैल्यू, अपने वैल्यू सिस्टम को चेंज करना है। जब आप आत्मा से भर के जिएंगे तभी लाइफ की वैल्यू बढ़ेगी। देखिए, एक होता है स्ट्रगल, श्राप, फिर होता है नॉर्मल लाइफ, एक होता है फेवर। आप फेवर की लाइफ जब देखने लगेंगे ना, आप देखेंगे कैसे फेवर आपको खोज रहा है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये क्या, हम इसको डिजर्व नहीं करते। ऑब्वियसली हम डिजर्व नहीं करते, लेकिन लगेगा हम फेवर्ड है। आमीन। प्रभु की ब्लेसिंग जिससे मेरा पीछा कर रही है और निश्चय मैं जीवन भर परमेश्वर के मध्य में निवास करूंगा। हर विश्वासी अपने असली आशा का वेट कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के आने का। आमीन। जो अंत तक धीर बना रहेगा उसको उद्धार मिलेगा। तो इस विश्वासी जीवन में भी जय पाने के लिए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हर प्रभु के बच्चे को आत्मा की अगुवाई में चलना है। अब प्रैक्टिकल पार्ट, आज से कितने लोग अपने प्रेयर में डेली पवित्र आत्मा से सहायता मांगे? तो आप प्रेयर जब करते हैं, आप प्रार्थना में पिता से बात करते हैं, आप प्रार्थना में यीशु मसीह को भी संबोधित करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे उनके बलिदान के लिए, उनका अनुग्रह मांगेंगे। और आप प्रार्थना में पवित्र आत्मा को संबोधित करेंगे, पवित्र आत्मा से सहायता मांगेंगे, लीडिंग मांगेंगे। आपको कहीं भी जाना है, कोई काम करना है, आप प्रभु से सहायता मांगिए। आप देखिए प्रभु अद्भुत रूप से आपको गाइड करेंगे। आप जो शब्द बोलेंगे सही शब्द होंगे, आप जिस जगह जाएंगे सही जगह होगी। आमीन। आपको नहीं मालूम चलेगा, आप सबसे में आवाज नहीं सुनोगे, लेकिन एक सुपर नेचुरल की गाइडेंस चालू हो जाएगी, क्योंकि आपने सहायता मांगी और आप निर्भर हो। हालेलुया।